हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार मैं एक वीडियो सिर्फ हिंदी में बनाने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बात बोलते हैं कि अरे आप कभी हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। दरअसल बात ये है, देखो, अगर इसके बाद भी अगर मेरे से एक आध शब्द अंग्रेज़ी में निकल जाए तो माफ़ कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक हिंदी में बनाऊँ। अब वीडियो की हिंदी मुझे नहीं आती है लेकिन दरअसल बात ये है कि मैं यहाँ वाले लोगों को पटाती हूँ और मेरे बहुत सारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी हिंदी नहीं आती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ। लेकिन अब तो मैं ये वीडियो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें बाहर क्यों आना चाहिए। एंड ज़्यादातर ये समझा जाता है कि बाहर आना पैसे कमाने के लिए होता है या बाहर आना करियर के एक्सपोजर के लिए होता है। और अगर ये रीज़न नहीं है तो एक तीसरा रीज़न है जो बहुत पॉपुलर है कि मैं अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगी, बाहर आके मैं साफ़ सुथरी जगह रहूँगी, मेरी गाड़ी अच्छी होगी, मेरे घर अच्छे होंगे, मैं ये लग्जरीज़ डिज़र्व करती हूँ, मैं क्यों ना आऊँ। देखिए, सारे रीज़न सही हैं, लग्जरीज़ भी हैं, एक्सपोजर भी है, पैसा भी है, लेकिन ये सारी चीज़ें ना इंडिया में भी हैं, लग्जरीज़ भी हैं। आप पॉश कॉलोनीज़ में जाइए, हैं, ऐसी बात नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर आपके पास इंडिया में बहुत पैसा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाहर ही आके मिलेंगी। और बाहर आके आपको, जैसे मैं आप एक बार की बात बताती हूँ। एक दिन स्नो हो रही थी बहुत बुरी तरह से। मैं सुबह 6 बजे उठी, मैंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। और फिर मैंने कहा यार मुझे तो ऑफ़िस जाना है 8 बजे। फिर मैंने 1 घंटे तक वेट किया, स्नो रुक गई। मैंने कहा लेकिन मेरे पास स्नो बूट्स नहीं है, चलो कोई नहीं, आज स्नीकर्स पहन जाऊंगी। और स्नीकर्स मेरे अच्छे थे, गुड क्वालिटी, तो मैं नहीं फिसल सकती थी उनमें। फिर भी मेरे पास छतरी भी नहीं थी और उसके बाद बारिश आनी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये क्या मुसीबत है। और जब मेरा 8 बजे का टाइम हुआ, बारिश आने लग गई। एंड आई वाज लाइक, और तुम कहोगे यार ये हमें क्यों बता रही है, ये तो बाहर जाने की बात हो रही है, अपना इंसिडेंट क्यों बता रही है। मैं आती हूँ उस पर। मैं बिना छतरी लिए भाग गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऊबर देख रही थी तो 25 मिनट दिखा रहे थे वो। मैंने कहा 25 मिनट तो अब मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मैं ऑफिस में लेट हो जाऊँगी, मेरे को ट्रेन से जाना है, ट्रेन से तो मैं 25 मिनट में ब्रुकलिन से मैनहट्टन पहुँच जाऊँगी, तो मेरे को बारिश में भीगने दो, कोई नहीं। अच्छा जी, 6 से 7 मिनट लगते हैं मेरे को घर से ट्रेन स्टेशन पहुंचने में, चलते चलते। मैंने सोचा मैं एक गधी हूँ न्यूयॉर्क में, लोग सोचेंगे इंडियंस कैसे होते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। ये एफ वर्ड बहुत मज़ा आता है मुझे, दूसरों की लड़ाई सुन के कुछ ना कुछ होता रहता है अच्छा, तो अब मैंने सोचा कि यार मैं जाती हूँ, और मैं चल पड़ी। थोड़ी देर में ना मुझे एक आदमी मिला जॉगिंग करते हुए। मैंने कहा ये एड़ा है, इतनी स्लिपरी सड़क है, और इसने जो छतरा भी नहीं लिया, रेन कोट भी नहीं पहना उसने। मैंने उससे, अमेरिकन था, मैंने कहा कि आप कैसे जॉगिंग कर रहे हो। कहता है कि ये मेरा यूजुअल टाइम होता है जॉगिंग का। मैंने कहा टाइम तो होता है, बट ये तो बारिश हो रही है ना, और स्नो भी हुई थी। तो कहता सो व्हाट, वी गॉटा डू व्हाट वी गॉटा डू नो। तो मैंने कहा कि बात तो ये सही कह रहा है, क्या जज्बा है इसका यार, लेकिन थोड़ा दिमाग भी ख़राब है यार, इतनी भी क्या, तू घर पे ट्रेडमिल पे दौड़ ले, थोड़ा रुक जा। मैंने एक इनसाइड जोक करा उसके लिए, फिर मैं आगे चली। उसके बाद मैंने देखा कि एक लड़की अपने कुत्ते को दौड़ा रही है 2 ही मिनट बाद। मैंने कहा उसने भी रेन कोट नहीं पहना हुआ, उसका कुत्ता भी। मैंने कहा यार ये क्यों। मैंने उससे भी पूछा, क्योंकि मुझसे रुका ही नहीं गया। तो मेरा स्वभाव तो जानते हो मेरे दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है तो मेरे को क्वेश्चन आएगा, मैं पूछूंगी, कभी भी नहीं चुप रहूँगी, कि प्रधानमंत्री के सामने भी नहीं। तो मैंने उसको भी पूछा, आप अपने कुत्ते को कैसे ले जा रहे हो, आपको सर्दी नहीं लग रही, आपने रेन कोट भी नहीं पहना हुआ। तो कहती है हाँ बट यही टाइम है मेरा अपने पेट को वॉक कराने का। एंड देन मुझे फिर समझ आया कि न्यूयॉर्क की स्पिरिट है ये। दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क, दे विल नॉट स्टॉप। स्पिरिट ऑफ न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल।
they will not stop what they have to do for anything. आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बर्फ़ भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, सड़क स्लिपरी है, मैंने रेनकोट नहीं पहना, लेकिन मेरे दौड़ने का टाइम है, मैं नहीं रुकूंगा, मैं इसी सड़क पे दौड़ता हूँ, मैं उसी में दौड़ूंगा. दिस इज़ न्यूयॉर्क सिटी. 9/11 हो गया, मर गए लोग, बहुत रोए लोग उस दिन. कौन कौन, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनका फादर, कौन कौन मर गया. अगले दिन काम पे गए. दिस इज़ सो मोटिवेटिंग. ये चीज़ इंडिया में नहीं है. इंडिया में हम क्या करते हैं, और ये चीज़ इनकी सिर्फ लाइफ को लेके नहीं है, उनका यही एंथुजियाज्म उनके काम को लेके भी है. उनके काम को लेके भी वो नहीं रुकते. हम कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम रुकेंगे नहीं, तू ना थकेगा कहीं, अग्निपथ. लेकिन हम असली में ऐसे हैं नहीं. हम बस वो पोएम सुनते हैं, वाह 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 करते हैं, और अपना जब असली में बारिश आती है हम कहते हैं यार अभी तो बारिश आ रही है, एक काम करते हैं, अभी रुक जाते हैं थोड़ा, जब बारिश ख़त्म होगी ना तब जाएंगे, क्योंकि वैसे छतरी भी नहीं है. और हम उसको समझते हैं हमने बड़े समझदारी की काम करा है, हम घर पे रुक रहे हैं, वी आर सो वाइज. ऐसा नहीं है. जब अपने घर से बाहर निकलते हो, दूसरी कंट्री में जाते हो, ये जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत है ना न्यूयॉर्कर्स की, दे आर सो फ्लेक्सिबल. इंडिया में लोग क्या कहते हैं, मैं तो ईस्टर्न वाले में ना पॉटी नहीं कर सकता, मुझे वेस्टर्न में बैठना है. यहाँ वाले कर लेते हैं ईस्टर्न में. न्यूयॉर्कर्स आर सो फ्लेक्सिबल. मैं हाथ से चावल खा रही थी, वो इंडिया में दिल्ली की लड़कियाँ ये हाथ से खा रही है, मैं कोई ऐसे मल्लुओं की तरह ऐसे नहीं खाती हूँ, टिप ऑफ द फिंगर्स यूज़ करके खाती हूँ. Concrete jungle where dreams are made of. So ये न्यूयॉर्क की सड़कें हैं, यहाँ गाना चलेगा, फ्लैश लाइट चलेगी, एक आधे मेंटली इल लोग होंगे, एक आधा गन भी लेके घूम रहा होगा, वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी. कुछ नंगी औरतें भी मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा यहाँ पे. अच्छा जी, कमिंग बैक टू माई टॉपिक. तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको इंडिया में नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि इंडियंस का स्वभाव अलग है. मैं ये नहीं कह रही कि इंडियंस का स्वभाव बुरा है. जैसे हमारी माफ़ करने की आदत है, एक दोस्त बहुत माफ़ी मांगे, हम 6 महीने नहीं तो 1 साल में कर देंगे, उसके बाद भी हम उसकी बुराई करेंगे, गॉसिप करेंगे, लेकिन माफ़ कर देंगे उसको. यहाँ पे ऐसा नहीं है. पता है, छोटी सी मिस्टेक करो, यू एंड आई वी आर डन, ऐसे बोलते हैं. अब मेरे दोस्तों को मैं सिखा रही हूँ ऐसे ग्रजेस मत पालो. तुम्हें बुरा लग रहा है, तुमको उसकी बात करते वक्त तुम्हारे शक्ल का एक्सप्रेशन ख़राब हो रहा है यार, यू आर फीलिंग हर्ट, मूव ऑन. तो मेरे इतने फ्रेंड्स हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को फॉरगिव करा है. डोंट यू थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू, और फिर इंग्लिश आ गई, सॉरी, है ना. कितनी अच्छी चीज़ है ये कि हम किसी और को सिखा रहे हैं कि आप अपने दिल से किसी को माफ़ करो. ये इंडियंस में, अनफॉर्चुनेटली इंडियंस में भी ये जाता जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन आ रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है. तो हर कोई एक दूसरे से बेनिफिट करता है. और ये कंफर्ट जोन से बाहर जाना, अपने आप को पुश करना, तो सिर्फ एक एग्जांपल है. ऐसे मेरे पास, मुझे फ़ोन करो, मेरे पास 500 एग्जांपल्स मिलेंगे, 100 नहीं 500. एंड अभी मुझे सिर्फ 9 महीने भी नहीं हुए, 8, 6, 7 महीने हुए हैं. ये चीज़ें ना आपकी पर्सनालिटी में आनी चाहिए. तो जब यहाँ पे आप एक बात बताओ, लोग आते हैं तो लोग कहते हैं यार इसका पैसा वैसा कमा रही है ना, ये अपने आप को कितने अच्छे से कैरी भी कर रही है, बाहर जाके ना सब ऐसे हो जाते हैं और थोड़े गोरे भी हो जाते हैं. सिर्फ वो रीज़न नहीं है, आपका जो थॉट प्रोसेस बदलता है उससे आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है. खाली एक लड़की है बड़े अच्छे से अपने को कैरी करे लेकिन डम्ब बातें करे, तो उसमें वो बात नहीं आएगी, है ना. तो इस वजह से आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है. और जितना आप ट्रैवल, मैं ये नहीं कह रही यूएस में, आप चाहे इजिप्ट जाओ, चाहे साउथ अफ्रीका जाओ, आप कहीं भी जाएं, आपको वो फ़र्क आएगा, दिखेगा अपने अंदर. तो आपको जाना चाहिए, पहली चीज़ है. और दूसरा, मतलब इंडियंस वैसे, अगेन बुराई नहीं है, लेकिन अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो इंडियंस क्या कहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, कहीं भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहा हो. मैं बोलूँ रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, हमें पाकिस्तान से छुट्टी मिले. इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इतनी सेंस नहीं है कि 6000 मीलों दूर भी अगर कहीं ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप दिल्ली में बैठ के कितना पानी पी पाओगे, या आपका शैम्पू कौन सा होगा,
अगर रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 साल कॉलेज ना जाओ या आपके बच्चे स्कूल ना जा पाएँ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर है। डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शैम्पू से लेके, आपके टूथपेस्ट से लेके, आपके कपड़े, आपके खाने, आपके पानी पीने पे पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में कहीं कुछ और हो रहा है, क्योंकि चाइना को यूएस ने बैन कर दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा। नहीं है इतनी अवेयरनेस तो, और सीएस को भी नहीं है यार, मतलब नहीं है, ज़्यादातर लोगों को नहीं है। सीएस को तो इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना, नहीं होती। बस जो सब्जेक्ट में था पढ़ लिया, रट लिया, टॉपर बन गए, लेकिन यहाँ से खाली। तो यहाँ इंटेलिजेंस भरने के लिए इट्स वेरी गुड टू हैव सम एक्सपोजर, यू लर्न अ लॉट ऑफ। और फिर इंग्लिश आ गई, सॉरी, मैं हिंदी में बोलूँगी। आप बहुत कुछ सीखते हो अपने एनवायरनमेंट से। देखो, आप अपने एनवायरनमेंट से ही कुछ बनते हो ना। गाँव में जाओ, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती हैं, एकदम सेब की तरह गोरी, लेकिन उनसे बात करो तो 10 मिनट में समझ ही नहीं आता अब इनसे बात क्या करें। शहर में जाओ, काली लड़की होगी, सुंदर भी नहीं होगी, लेकिन पर्सनालिटी ही अलग है जब वो अपना मुंह खोलती है, जिस तरह से वो चलती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग से और दिल से डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ना कि आपके स्किन के कलर से, है ना। तो ये चीज़ें आप, इसलिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड व्हेन समबडी आस्क्स मी इफ दे हैव टू मूव, they should move, they should. I'm not saying settle, do what you want to do, but at least for a couple years you should. All right, ciao.